रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो आपको इन सबको क्लासिफाई करना है कि क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या रेवेन्यू है। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले आपको अगर ऐसे दिया जाए क्वेश्चन में तो आपको ऐसे हेडिंग बनानी है। एसेट्स लिखना है, लायबिलिटीज लिखना है, कैपिटल लिखना है, एक्सपेंसेस लिखना है और रेवेन्यू लिखना है। एसेट्स जो इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो कि हमें फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं। लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमें आउटसाइडर्स को पे करने होते हैं। एक्सपेंसेस आपको पता ही है, इसमें सारे एक्सपेंसेस लॉसेस आ जाएंगे। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम या फिर गेन, जो भी हमें इनकम या गेन हो रहा है। कैपिटल जो भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर उसको कैपिटल बोलते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में हो तो उसको उसकी कैपिटल बोला जाता है। तो सबसे पहले लैंड आएगा एसेट्स में। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। लैंड एक एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि जो कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, किसी कंपनी के डिवेंचर्स, ये आपको आगे चल के ज़्यादा पता चलेगा। जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये भी एक एसेट होता है। बिल्डिंग एक एसेट होता है, तो बिल्डिंग भी इसी में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, तो इनकम आएगा हमारा रेवेन्यू में, क्योंकि रेवेन्यू में इनकम एंड गेन आता है। सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो नंबर 5 सैलरीज एक्सपेंसेस में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि अगर आपके बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, बिजनेस पर्सन्स को बैंक ये फैसिलिटी देता है कि अगर उनका नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है तो उनसे उनको ये फैसिलिटी देता है, लेकिन उसके बदले में वो उसको चार्ज करता है। तो ये हमारी लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी में आएगा। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें हम उधार पर या क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं, तो नंबर 7 डेटर्स एसेट्स में आएगा। क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हम उधार या क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं, तो इसको हमें पैसे देने होते हैं, तो दैट मीन्स कि वो हमारी लायबिलिटीज में आएगा। बैड डेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस में आएगा, तो ये आ जाएगा नंबर 9 बैड डेट्स एक्सपेंसेस में। कैपिटल के अंदर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन नंबर 11 एक्सपेंसेस में आएगा। मोटर व्हीकल एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स में आएगा नंबर 12। और फ्रेट भाड़ा होता है जो कि एक्सपेंस होता है, तो ये आएगा एक्सपेंसेस में। वेजेस एक्सपेंसेस होते हैं जो भी हम फिजिकल लेबर करते हैं, हमारी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, हम जो जब उनको देते हैं पैसे तो वो वेजेस होता है। सैलरीज होता है जो कि वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, मतलब जो कि ऑफिस में काम करते हैं, उनको हम सैलरीज देते हैं। गुडविल एक अच्छी रेपुटेशन होती है जो कि हमें बेनिफिट देती है, तो ये भी एसेट्स होती है, तो एसेट्स में आएगा। रिपेयर्स एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है, तो ये आएगा आपका एक्सपेंसेस।